प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं वीडियो के इस दूसरे भाग में रस के विषय में पूर्ण परिचय देने जा रहा हूँ। उनका उदाहरण सहित मैं वर्णन करने जा रहा हूँ। उसको आप ध्यानपूर्वक सुने और देखें। बच्चों, रस और उसके प्रमुख स्थायी भाव जो होते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला रस है श्रृंगार रस। उसका जो स्थायी भाव है वो होता है रति अर्थात प्रेम। और जो ये टेबल मैंने दी हुई है इसमें मैंने संचारी भाव जो कि 33 होते हैं उनके बारे में यहाँ इस टेबल में लिखा हुआ है। तो संचारी भाव को आप इस टेबल के माध्यम से देख लेना। मैं आपको यहाँ केवल रस और उसके स्थायी भाव के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अब दूसरा रस देखो, हास्य रस। इसका जो स्थायी भाव है वो होता है हास। तीसरा रस है करुण रस। इसका स्थायी भाव है शोक। चौथा रस है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव है क्रोध। पांचवा रस है वीर रस। इसका स्थायी भाव है उत्साह। छठा रस है भयानक रस। इसका स्थायी भाव है भय। सातवां रस है विभत्स। इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा अर्थात घृणा। आठवां रस है अद्भुत रस। उसका स्थायी भाव है विस्मय अर्थात आश्चर्य। नौवां रस है शांत रस। उसका स्थायी भाव निर्वेद या शांति कह लो या वैराग्य कह लो। और 10वां रस है वात्सल्य रस। इसका जो स्थायी भाव है वत्सल होता है। 11वां रस है भक्ति रस। इसका जो स्थायी भाव है वो ईश्वर विषयक रति अनुराग या प्रेम हो सकता है। अब मैं आगे आपको जो रसों के भेद है उनका क्रमवार पूर्ण परिचय देने जा रहा हूँ। देखें बच्चों, रस के मुख्यतः 9 भेद संस्कृत आचार्यों ने माने हैं। वैसे मुख्य रूप से बच्चों 9 ही रस होते हैं, परंतु बाद के आचार्यों ने 2 और भावों को स्थायी भाव की मान्यता देकर रसों की संख्या 11 बताई है। कितनी कर दी संख्या? 11। अब मैं क्रमवार उदाहरण सहित एक एक रस की परिभाषा दूंगा और उसको समझाऊंगा। देखें, पहला रस है श्रृंगार रस। इसकी परिभाषा देखें। जब काव्य में नायक नायिका का मिलन होता है तथा उनके बीच रति या प्रेम होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। बच्चों, श्रृंगार रस को रसराज अर्थात रसों का राजा भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के बच्चों 2 भेद होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। अब मैं इन दोनों की परिभाषा बता रहा हूँ। पहला देखें, संयोग श्रृंगार। नायक व नायिका का मिलन संयोग श्रृंगार कहलाता है। अब इसका उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देखें। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन को नग में परछाई, याति सबय सुधि भूली गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। अर्थात यहाँ वर्णन किया गया है सीता स्वयंवर का। तो राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाते हैं। वहाँ पर राम लक्ष्मण अपने गुरु सहित वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो जो शादी का माहौल है, जो स्वयंवर का माहौल है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि राम के रूप को देखकर जानकी अर्थात जो सीता जी है वो क्या है, अपने हाथ में जो उसने कंगन पहने हुए हैं और उस कंगन में जो नग है उस नग में राम की परछाई को देखती है, उसको निहारती है और वो रूप इतना सुंदर है कि उसे देखकर अपनी सुध बुध भूल जाती है। और इस पल को वो अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहती। वो चाहती है कि वो अनवरत रूप से राम के रूप को निहारती रहे। बच्चों, अब मैं इसके जो अवयव होते हैं, रस के जो अंग होते हैं, उनके विषय में आपको बता रहा हूँ इस उदाहरण के लिए। बच्चों, इसमें जो स्थायी भाव है वो है रति मतलब प्रेम, और आलंबन विभाव
देखो श्री राम का जो रूप सौंदर्य है वो आलम्बन विभाव है, और जो आश्रय है वो है दुल्हन रूप में बैठी सीता। उद्दीपन विभाव देखो, विवाह मंडप स्थल या श्री राम के रूप सौंदर्य का आनंद लेना, वो हो गया उद्दीपन विभाव। अब अनुभाव देखें, अनुभाव यहाँ है राम का जो सौंदर्य है उसको सीता जी द्वारा कंगन में निहारना, वो हो गया अनुभाव। संचारी भाव देखें, हर्ष है, चपलता है तथा उत्सुकता आदि, ये इसके संचारी भाव हो गए। अब मैं वियोग रस की परिभाषा आपको बता रहा हूँ। तो देखें बच्चे, जहाँ नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, अर्थात जहाँ पुरुष स्त्री के वियोग का वर्णन हो, वहाँ बच्चों वियोग श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण देखें, निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु, हम पे जब ते श्याम सिधारे। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं अपनी मन स्थिति को, मन की पीड़ा को व्यक्त करती हुई कह रही है कि निशी का अर्थ होता है रात, दिन का दिन, कि रात और दिन हमारे जो नयन हैं, हमारी जो आँखें हैं वो बरसती रहती हैं, अर्थात उनसे आंसू बहते रहते हैं, और हमारी इन आँखों में हमेशा पावस ऋतु, कहते हैं वर्षा ऋतु को, कि हमारी इन आँखों में हमेशा पावस ऋतु बनी रहती है। कहने का अभिप्राय यह है कि हम श्री कृष्ण के वियोग में रोती रहती हैं, विलाप करती रहती हैं। और कब से? कि जब से जो श्री कृष्ण है, श्याम है, जो श्री कृष्ण है, हमें छोड़कर मथुरा चले गए हैं, तो उनके वियोग में हम रोती रहती हैं। तो यहाँ पर वियोग का भाव है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। अब इसके अवयव देखें, इसके अंगों का परिचय देखें। बच्चों जो मैंने टेबल पीछे बताई थी, स्थायी भाव रति प्रेम, रति का अर्थ होता है प्रेम। आलम्बन देखें, प्रिय कृष्ण का वियोग है, यहाँ पर जो आलम्बन है वो कृष्ण जी का वियोग है। आश्रय, आश्रय मुख्य होता है प्रत्येक रस में, तो यहाँ आश्रय कौन है? जो ये वियोग के भाव किसके मन में उठे? गोपियों के मन में उठे, इसलिए आश्रय हो गया गोपियाँ। और अनुभाव है उनके आंसू, और उद्दीपन भाव है पावस ऋतु है, और जो मथुरा की यादें हैं, स्मृतियां हैं, वो हो गया उद्दीपन भाव। संचारी भाव हैं इसमें उग्रता, संतरास आदि, ये इसके संचारी भाव हो गए। अब मैं आपको जो दूसरा रस है हास्य रस, उसकी परिभाषा बता रहा हूँ, सुने। किसी व्यक्ति या पदार्थ की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातों, चेष्टाओं आदि से हृदय में जब विनोद या हास्य का अनुभव होता है, हंसी का अनुभव होता है, तो बच्चों वहाँ हास्य रस की उत्पत्ति होती है, अर्थात वहाँ हास्य रस होता है। उदाहरण देखो बच्चों, गोपियाँ कृष्ण को बाला बना, वृषभान के भवन चली मुस्काती, वहाँ उसको निज सजनी बता, रही उसके गुणों को बतलाती। स्वागत में उठ राधा ने जो निज कंठ लगाया, तो वे थी ठठाती, होली है कह के तभी सब भेद बताकर खूब हंसाती। बच्चों यहाँ वर्णन किया गया है कि जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण को क्या बनाती है? बाला का रूप धारण करा देती है, उसे नायिका का रूप धारण करा देती है। तो गोपियाँ कृष्ण जी को बाला बनाकर वृषभान, जो कि राधा के पिताजी हैं, उनके भवन में मुस्कुराती हुई चली जाती हैं। और वहाँ क्या है? पूछने पर निज सजनी बता, उस कृष्ण जी को जो कि बाला का रूप लिए हुए हैं, उन्हें अपनी सजनी बताती है, उन्हें अपनी प्रिय सहेली बताती है, और वहाँ उनके गुणों को बतलाती है, उनके गुणों को बखान करती है। और आगे क्या है? स्वागत में उठ राधा ने जो, कि राधा जी ने क्या है? स्वागत के लिए उठती है और उस सखी को अपने गले से लगा लेती है। तो यह दृश्य देखकर वे सारी की सारी ठिठोली करने लगती है, और क्या बोल उठती हैं? होली है कह के सारी की सारी श्री कृष्ण जी के सारा भेद प्रकट कर देती है, अर्थात बता देती है कि ये बाला न होकर ये कौन है? श्री कृष्ण हैं। अब मैं इस रस के जो
इस उदाहरण के जो अवयव हैं, जो अंग हैं, उनके विषय में बता रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ जो स्थायी भाव है वो हास है। आश्रय, जो आश्रय है ये आलंबन के भाग होते हैं, दोनों के दोनों ये आलंबन के भाग होते हैं। तो यहाँ आश्रय कौन है? जो ये भाव हैं किसके मन में उठ रहे हैं? कौन हंस रही है? गोपियाँ। तो आश्रय हो गया गोपियाँ, और विषय हो गया कृष्ण का गोपी रूप धारण करना, और उद्दीपन भाव है होली के त्यौहार का वातावरण है। अनुभाव हो गया, अनुभाव यहाँ गोपियों का हंसना है, मुस्कुराना है, और जो कृष्ण की चेष्टाएं हैं वो हो गया अनुभाव। संचारी भाव देखें, यहाँ लज्जा का है भाव है, हर्ष है, चपलता आदि, ये हो गया संचारी भाव। बच्चों अब मैं जो तीसरा रस है करुण रस, उसके विषय में आपको समझाने जा रहा हूँ। इसकी परिभाषा देखें, जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय में जब शोक का भाव प्रकट हो जाए या हृदय शोक से भर जाए, तो बच्चों वहाँ करुण रस जागृत होता है, वहाँ करुण रस की व्युत्पत्ति होती है। बच्चों इसका उदाहरण देखें, मेरे हृदय के हर्ष हा अभिमन्यु अब तू है कहाँ। बच्चों यहाँ इन दो पंक्तियों में बताया गया है कि कुरुक्षेत्र के जो महाभारत का युद्ध हुआ था, वहाँ 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध कर दिया था। जब यह समाचार द्रौपदी को पता चलता है, उनको मालूम चलता है, तो उनका जो हृदय है वो शोक से भर जाता है। उसे याद करती हुई कह रही है, अपने हृदय के भावों को, अपने उद्गारों को प्रकट करती हुई कह रही है, मेरे हृदय के हर्ष, कि हे मेरे हृदय के हर्ष, हर्ष का अर्थ होता है प्रसन्नता, खुशी, कि हे पुत्र, एक तरह से तुम मेरे हृदय को प्रसन्नता प्रदान करने वाले थे। हा शब्द यहाँ दुख प्रकट करने के लिए आया है कि अरे हे मेरे पुत्र अभिमन्यु, अब तुम कहाँ हो? तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब तुम कहाँ हो? तो यहाँ द्रौपदी के मन में शोक का भाव पैदा हुआ है, इसलिए यहाँ पर करुण रस है। अब इस उदाहरण को मैं जो रस के अवयव होते हैं, अंग होते हैं, उनके विषय में बता रहा हूँ। तो यहाँ स्थायी भाव क्या है बच्चों? शोक है। आश्रय क्या है? ये आलम्बन के अंतर्गत आता है। आश्रय जो ये भाव है किसके मन में उठ रहे हैं? द्रौपदी के। तो द्रौपदी यहाँ आश्रय हो गया। विषय क्या है यहाँ पर? अभिमन्यु। क्यों? अभिमन्यु के कारण ही द्रौपदी के मन में, क्योंकि अभिमन्यु का वध जयद्रथ ने कर दिया था, 7 महारथियों ने उस पर वार किया, तलवार चलाई, तीर चलाए, भाले चलाए, और उसकी निर्ममता से हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर जो विषय है वो अभिमन्यु है। ये दोनों जो पार्ट्स हैं, दो भाग हैं, ये आलम्बन के अंतर्गत ही आते हैं। इसका बार बार ध्यान रखना, ये आलम्बन के अंतर्गत ही आते हैं। उद्दीपन भाव देखें, शोकाकुल वातावरण है, क्योंकि वहाँ युद्ध क्षेत्र में मृत पड़े हैं अभिमन्यु, तो जो वातावरण, जो माहौल है वो शोकाकुल वातावरण है। अनुभाव बच्चों यहाँ पर रोना है, विलाप करना है। संचारी भाव देखो, द्रौपदी का अभिमन्यु को याद करना, बीच बीच में जड़ हो जाना, अर्थात पत्थरवत हो जाना, बीच बीच में जैसे बिल्कुल जड़ हो गई हो, स्मृति चली गई हो आदि। अब बच्चों में रस का जो चौथा रस है, रस के अंतर्गत जो चौथा रस है रौद्र रस, उसकी परिभाषा आपको बता रहा हूँ। देखें, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के मेल से क्रोध स्थायी भाव का जन्म हो, बच्चों वहाँ रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि व्यक्ति की क्रोध की मुद्रा में, जब व्यक्ति को क्रोध आता है, उसकी मुद्रा देखो, उसके हाव भाव देखो, तो वहाँ रौद्र रस जन्म लेता है। अब इसका उदाहरण देखें, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ भी अर्जुन के क्रोध का वर्णन किया गया है कि जब अर्जुन को अपने प्रिय पुत्र अभिमन्यु के वध का समाचार मिलता है, तो उनको अत्यंत ही क्रोध आता है। वो क्रोध के मारे लाल पीले हो जाते हैं। और क्या कहा है कवि ने कि उस समय क्रोध के मारे, क्रोध करने के कारण जो उनका तनु मन शरीर कांपने लगता है, और ऐसा लगता है कि मानो तेज हवा के चलने से
जो समुद्र वो जाग गया हो, अर्थात तेज हवा के चलने से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न हो गई हो। समुद्र ने क्या है, क्रोध का रूप धारण कर लिया हो। इसी प्रकार अर्जुन को भी दिखाया गया है। अब इसके अवयव देखें बच्चों, इसमें स्थायी भाव है क्रोध, आश्रय है, ये भाव किसके मन में उठे हैं, अर्जुन के मन में, तो आश्रय अर्जुन हो गया। विषय क्या है, अभिमन्यु को मारने वाला जो जयद्रथ है वो विषय हो गया। और उद्दीपन भाव देखो, अकेले बालक अभिमन्यु को चक के रूम में फंसाना तथा 7 महारथियों द्वारा उस पर आक्रमण करना, ये हो गया उद्दीपन। अब अनुभाव देखो, अनुभाव है शरीर का कांपना, क्रोध करना, मुख लाल होना आदि। संचारी भाव यहाँ पर है उग्रता, चपलता आदि। आइए अब मैं आपको 5वें रस की ओर लिए चलता हूँ। 5वां रस बच्चों है वीर रस। देखिए इसकी परिभाषा, उत्साह स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट हो जाता है तो बच्चों वहाँ वीर रस की अभिव्यक्ति होती है। या यो भी कह सकते हैं, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह स्थायी भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है उसे बच्चों वीर रस कहा जाता है। बच्चों वीर रस के भी 4 भेद माने गए हैं, 4 भेद होते हैं। नंबर 1 युद्धवीर, नंबर 2 दानवीर, नंबर 3 दयावीर, नंबर 4 धर्मवीर। बच्चों वीर रस का उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देखें। तन कर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। क्योंकि जो महाराणा प्रताप है वो भाला धारण करते थे, तो जो भाला है वो गर्व के साथ तनकर अपने स्वामी राणा को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि हे राणा, इस युद्ध क्षेत्र में तुम क्या है मुझको बिल्कुल भी विश्राम न दो, मुझे बिल्कुल भी आराम न दो, बल्कि मुझको वैरी से हृदय क्षोभ, क्योंकि मेरे हृदय में जो दुश्मन सामने है क्षोभ भरा हुआ है, मेरे हृदय में उत्साह भरा हुआ है, और ऐसे में हे राणा तू बिल्कुल भी तनिक बिल्कुल भी मुझे आराम न दे, अर्थात तुम मुझे हाथ में लेकर उन शत्रुओं पर टूट पड़, मुझे जरा भी आराम न दे। अब इसके अंग देखें, यहाँ स्थायी भाव है उत्साह। आलम्बन देखें, आलम्बन यहाँ पर युद्ध भूमि में वैरी, वैरी कहते हैं दुश्मन को, वैरी की उपस्थिति। आश्रय क्या है, आश्रय देखो, यहाँ आश्रय राणा प्रताप का हृदय, कि राणा प्रताप के हृदय में ये भाव उठ रहे हैं, तो यहाँ आश्रय हो गया राणा प्रताप का हृदय। उद्दीपन भाव, उद्दीपन भाव यहाँ बच्चों देखो युद्ध का वातावरण है, युद्ध का माहौल है। और अनुभाव देखो भाले का तनना है और उद्वेगपूर्ण वचन कहना है। संचारी भाव यहाँ पर है उत्सुकता, उग्रता, चपलता आदि, ये उसके हो गए संचारी भाव। अब 6ठा रस है भयानक रस। इसकी परिभाषा देखें, भय उत्पन्न करने वाली बातें सुनने अथवा व्यक्ति को देखने, सामने कोई व्यक्ति है उसको देखने, सुनने अथवा उसकी कल्पना करने से मन में यदि भय छा जाए, मन में भय का भाव उत्पन्न हो जाए, तो उस वर्णन में बच्चों भयानक रस विद्यमान रहता है, वह भयानक रस की उत्पत्ति हो जाती है। अब इसका उदाहरण देखें, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर मूर्छा खाए। इसका अर्थ जाने कि कोई बटोई है, कोई यात्री है, कोई मुसाफिर है, कोई यात्री है, वो जा रहा है, तो क्या है कि एक और तो वो अजगर को देखता है और दूसरे ओर किसको देखता है, मृगराय अर्थात सिंह को, जो जंगल का राजा होता है उसको देखता है। तो उन दोनों को देखकर वो सोचता है अब उसकी मृत्यु निश्चित है, अजगर और जो सिंह है उसे नहीं छोड़ेंगे, तो उसे देखकर वो व्याकुल हो जाता है और बीच में क्या है, वहाँ जंगल में वो मूर्छा खाकर गिर जाता है, अर्थात उसके मन में भय उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर भयानक रस की उत्पत्ति हुई है। अब इसके अवयव देखें बच्चों, स्थायी भाव है इसका भय, और
जो आलम्बन है वो अजगर और सिंह है, शेर है। आश्रय, यहाँ पर आश्रय की मूर्छा खाकर कौन पड़ गए, किसके मन में भाव आए थे, भय का भाव किसके मन में प्रकट हुआ, तो यहाँ पर आश्रय है यात्री, ये आलम्बन का ही भेद है आश्रय। विषय, ये भी आलम्बन का ही भेद है, तो यहाँ विषय है अजगर सिंह का राहगीर की ओर बढ़ना। ये दोनों किसकी ओर बढ़ते हैं, जो राहगीर, जो मुसाफिर है, यात्री है, उसकी ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर विषय हो गया अजगर या सिंह का राहगीर की ओर बढ़ना। उद्दीपन भाव देखें, उद्दीपन यहाँ पर है भयानक जंगल, क्योंकि जंगल में वो मूर्छित पड़ जाता है। अनुभाव यहाँ पर है डरना है, मूर्छित होना है, ये अनुभाव हो गए। और संचारी भाव यहाँ पर आवेग, कंप होता है, कांपना, मरण है या बेहोश होना, ये इस रस के संचारी भाव हैं। अब मैं इस रस के 7वें रस की ओर बढ़ता हूँ, इस टॉपिक के 7वें रस की ओर बढ़ता हूँ। 7वां रस है विभत्स रस, जहाँ किसी वस्तु अथवा दृश्य के प्रति जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा, कि घृणा का भाव परिपुष्ट हो बच्चों, वहाँ पर विभत्स रस होता है। अब इसका उदाहरण देखें। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ ही सयार अति ही आनंद उर्धारत, गीध जांगी को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान अंगोरिन काटी काटी के खाद निकारत। अभी इस उदाहरण का अर्थ जाने कि कोई मुर्दा पड़ा है, कोई शव पड़ा हुआ है, उस मुर्दे के ऊपर जो काग, जो कौवा है, वो उसके सिर पर बैठा हुआ है और उस मुर्दे की जो दोनों आँखें वो उसे निकाल निकाल कर खा रहा है। खात में खा रहा है, दोनों आँखें निकाल ली उस कौवे ने और वो उसको खा रहा है। और जो सयार गीदड़ होते हैं, वो क्या है, अपनी जिह्वा से उसको खींच रहे हैं, खींचत उस शव को, उस मुर्दे को खींच रहे हैं और अति ही अत्यधिक अपने हृदय में आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और जो गीध है वो उस मुर्दे की जंघा को, जो जांग है, उसको खोद खोद के उसका मांस उपाड़ रहे हैं, उसके मांस को खा रहे हैं। और जो कुत्ते हैं, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, कि जो स्वान, जो कुत्ते हैं, वो उस मुर्दे की अंगुलियों को काट काट कर, खात विदारत, चीर चीर कर खा रहे हैं। तो इस दृश्य को देखकर कोई भी व्यक्ति हो, उसके मन में घृणा का भाव पैदा होगा, इसलिए यहाँ पर विभत्स रस है। अब इसके अवयव देखें बच्चों। स्थायी भाव इसका जुगुप्सा अर्थात घृणा, और आलम्बन है इसका मुर्दा और मांस और शमशान का दृश्य है, मांस और शमशान का दृश्य है। आश्रय और विषय ये आलम्बन के ही अंतर्गत आते हैं। तो आश्रय इसमें देखने वाला कोई भी व्यक्ति हो, जी मैं हूँ, आप हो, या कोई भी व्यक्ति हो जो इस दृश्य को देखेगा, उसके मन में घृणा का ही भाव पैदा होगा, इसलिए आश्रय यहाँ पर कोई देखने वाला व्यक्ति है। विषय है मृत शरीर अर्थात जो मुर्दा है वो। और उद्दीपन भाव देखें, गीध है, सयार है, कुत्ते द्वारा मांस को नोचना और खाना, ये हो गया उद्दीपन भाव। अनुभाव यहाँ पर घृणा का भाव। संचारी भाव है मोह, गलानी, दीनता, निर्वेद आदि। अब मैं 8वें रस के बारे में आपको बता रहा हूँ। 8वां रस बच्चों है अद्भुत रस। इसकी परिभाषा देखें। किसी असाधारण, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु, दृश्य या घटना को देखने सुनने से जब आश्चर्य होता है तो बच्चों वहाँ अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। अब इसका उदाहरण देखें। अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दीर्घ पुलकातु। कि यहाँ पर जो बाल श्री कृष्ण हैं वो क्या है, मिट्टी खा जाते हैं। अब मैया यशोदा कह रही है कि दिखा अपना मुख, तूने क्या खाया है, मुख खोल, मुख खोल। जिद कर बैठती है, अपने बच्चे से कहती है अपना मुख खोल। और जब बाल श्री कृष्ण अपना मुख खोलते हैं तो क्या देखती है माँ यशोदा, अखिल भुवन की पूरा ब्रह्मांड उसमें माँ यशोदा को दिखाई देता है। जितनी भी संसार में, इस विश्व में चर अचर हैं, चर अचर जो भी चराचर हैं, वो हरि के मुख में देखती है। लक्ष्मी माने देखती है, कौन, माता यशोदा। और उसको देखकर
चकित भाई आश्चर्यचकित हो जाती है और गदगद वचन, गदगद खुश होकर जो वचन बोल उठती है, और माँ यशोदा की जो दीर्घ में आंखें हैं वो प्रसन्नता से विकसित हो जाती है, अर्थात वो खुली की खुली रह जाती है। बड़े ही आश्चर्य से वो अपने बाल श्री कृष्ण को, अपने पुत्र को देखती है। तो बच्चों यहाँ पर आश्चर्य का भाव है, विस्मय का भाव है, इसलिए यहाँ पर अद्भुत रस है। अब इसके अवयव देखें बच्चों, यहाँ स्थायी भाव है विस्मय, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। अब आलम्बन देखो, आलम्बन यहाँ पर क्या है, आलम्बन यहाँ पर कृष्ण का मुख है, क्योंकि कृष्ण जी मुख खोलते हैं ना, तो वो हो गया आलम्बन। और आश्चर्य कौन हो गया, यशोदा, क्योंकि यशोदा के हृदय में ही ये भाव पैदा होते हैं। वो जब देखती है विराट रूप के दर्शन करती है कि सब कुछ उसमें समाया हुआ है, तो आश्चर्य हो गया बच्चों यहाँ पर यशोदा। और उद्दीपन भाव हो गया मुख के भीतर का दृश्य, और अनुभाव हो गया आँखों का फैलना और गदगद वचन कहना। संचारी भाव हो गए दैन्य, भय, मोह आदि। अब मैं 9वें रस की ओर बढ़ रहा हूँ। 9वां रस है शांत रस। मैंने इनके आगे रस नहीं लिखे, इनके आगे मान लेना बेटा शांत रस, जितने भी रस हैं उसके आगे रस समझना। इसकी परिभाषा देखें, जब चित्त शांत अवस्था में होता है तो शांत रस की व्युत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण देखें, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजती, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। तो ये मीरा जी का पद है। क्या कह रही है कि हे नंद नंदन, हे नंद बाबा के लाल, आप क्या है मेरी आँखों में बस जाओ। और क्यों बस जाओ, क्योंकि तुमने क्या है मोर मुकुट, कि सिर के ऊपर मोर का मुकुट धारण किया हुआ है, और कानों में जो मकराकृति के कुंडल हैं वो धारण किए हुए हैं। भाल कहते हैं मस्तक को, मस्तक पर लाल तिलक लगाया हुआ है, अरुण लाल तिलक लगाया हुआ है। आपकी जो मूरत है, आपका जो रूप है वो बड़ा ही मन को मोहने वाला है। आपकी सांवरी सूरत बड़ी ही अच्छी लगती है, वो मन को मोहने वाली है। और आपके जो नैना हैं, जो नयन हैं, जो आँखें, वो बड़ी ही विशाल है, बहुत बड़ी बड़ी आँखें हैं। और आपके होठों पर क्या है, जो अमृत से युक्त, अमृत के समान जो मुरली है वो विराजती है, वो सुशोभित होती है। अधर कहते हैं होठों को, होठों पर जो सुधा रस, अमृत रस के समान जो मुरली वो विराजती है। और उर कहते हैं हृदय, हृदय पर वैजंती माला सुशोभित होती है। कटी कहते हैं कमर को, कमर में क्षुद्र घंटी का छोटे छोटी जो घंटियां हैं वो सुशोभित हो रही है। और जो उन घंटियों में, उस कटी कमर में जो आपने तगड़ी पहनी हुई है, जो पहना हुआ है, उसमें से जो शब्द निकल रहे हैं, उसमें जो ध्वनि निकल रही है वो बड़ी ही मीठी है। रसाल कहते हैं आम को, अर्थात वो बहुत ही मधुर हैं। मीरा कहती है कि प्रभु श्री कृष्ण अपने संतों को सुख देने वाले हैं, वो वास्तव में भक्त वत्सल हैं। जो नंदनंदन गोपाल है वो भक्त वत्सल हैं, ऐसा मीराबाई कहती है। तो यहाँ पर मीरा के हृदय में शांति की उत्पत्ति हो रही है, तो यहाँ पर शांत रस है। अब इसके अवयव देखें बच्चों, यहाँ पर स्थायी भाव है निर्वेद, निर्वेद कहते हैं बच्चों शांति को। आलम्बन यहाँ पर है कृष्ण का सौंदर्य है, और आश्रय क्या यहाँ पर शांत चित्त वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यहाँ पर तो जो मीराबाई है वो है, या कोई भी व्यक्ति हो जो श्री कृष्ण के इस रूप को देखेगा वो उनके प्रति आकर्षित हो ही जाएगा, उसे असीम शांति प्राप्त होगी। अब इसके आगे अवयव देखें, उद्दीपन भाव क्या है इसमें, इंद्रियों की आसक्ति है। बच्चों हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं, और जो 11वीं इंद्रिय मानी गई वो मन होता है। तो यहाँ पर उद्दीपन भाव क्या है बच्चों, इंद्रियों के प्रति लगाव, इंद्रियों के प्रति जो आसक्ति है वो है उद्दीपन भाव। और अनुभाव देखें, अनुभाव है आराध्य के चरणों में रति, कि जो भी आराध्य, यहाँ तो आराध्य श्री कृष्ण ही हैं, उनके चरणों में जो प्रेम है वो है अनुभाव। और संचारी भाव बच्चों मति, मोह आदि, ये इसके संचारी भाव हो गए बच्चों। अब
बच्चों अब मैं अंतिम रस की ओर बढ़ रहा हूँ, वात्सल्य रस। देखिए इसकी परिभाषा, छोटे शिशु, पुत्र, शिष्य के प्रति जब प्रेम प्रकट किया जाता है तो बच्चों वहाँ वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। कहने का अभिप्राय कि बड़ों का, माता पिता का छोटों के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य प्रेम कहलाता है। तो यहाँ भी वात्सल्य रस की व्युत्पत्ति हुई है। उदाहरण के माध्यम से देखें, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चरत रेणु तन मंडित, मुखदधि लेप किए। यहाँ भी बाल श्री कृष्ण का वर्णन है कि जो बाल श्री कृष्ण हैं वो कर माने हाथ में, नवनीत कहते हैं मक्खन को, मक्खन लिए हुए हैं, सुशोभित, वो अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात अत्यंत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में मक्खन है, उसको लेकर वो बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और क्या है, घुटरुन चलत, घुटनों के बल चल रहे हैं, वो अपने आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं। रेणु कहते हैं मिट्टी को, तन माने शरीर, मंडित, और उनके शरीर पर मिट्टी लगी हुई है, क्योंकि घुटनों के बल चलते हैं। कोई बच्चा हो जब घुटनों के बल चलता है तो उनका शरीर मिट्टी से सन जाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण का जो शरीर है वो मिट्टी से मंडित अर्थात सना हुआ है। और श्री कृष्ण ने क्या है, अपने मुख पर दधि लेप किए, दधि का अर्थ होता है दही, दही का लेप किया हुआ है। और जब इस दृश्य को देखती है, अपने बच्चे को देखती है माँ या नंद बाबा, बड़े प्रसन्न होते हैं, उनके मन में जो वात्सल्य रस वो पैदा हो जाता है, उन्हें बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ पर वात्सल्य रस की उत्पत्ति हुई है, तो यहाँ पर वात्सल्य रस है। अब इसके अवयव देखें बच्चों, यहाँ पर स्थायी भाव है वत्सल। आश्रय यहाँ पर क्या है, माता पिता, अर्थात जो माँ यशोदा है, नंद बाबा है, वो आश्रय है। उनके मन में ही खुशी का भाव, जो वत्सलता का भाव वो पैदा हो रहा है। तो यहाँ पर आश्रय हो गया नंद बाबा और माँ यशोदा। विषय क्या है, बाल श्री कृष्ण है। जो विषय है वो है बाल श्री कृष्ण। और ये दोनों अंग आते हैं, ये दोनों भेद आते हैं, आश्रय और विषय, ये आलम्बन के अंतर्गत ही आते हैं। ये मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, ये दोनों के दोनों आलम्बन के अंतर्गत है, उसी के भेद हैं। और उद्दीपन भाव देखो, कृष्ण का घुटनों तक धूल से भरा हुआ शरीर, मुंह पर दही का लेप, ये उद्दीपन भाव है। अनुभाव बच्चों यहाँ पर हंसना है, प्रसन्न होना है, किसके द्वारा, यशोदा और नंद बाबा के द्वारा। तो अनुभाव हो गया हंसना और प्रसन्न होना। संचारी भाव है विस्मित होना, मुग्ध होना आदि। बच्चों वैसे मुख्य रस 9 ही होते हैं, तो 9 रस को तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ो। रस होते हैं 11, 9 मुख्य होते हैं, 2 रस ये बाद में जोड़े गए हैं। तो 10वां रस जो मैंने समझाया था वो अंतिम रस नहीं है, बल्कि अंतिम रस तो भक्ति रस ही माना गया है। जो संस्कृत के आचार्य हैं या बाद के जो आचार्य हैं, उन्होंने ये 2 रस बाद में जोड़ दिए थे। तो अंतिम रस आप मानना भक्ति रस को। इसकी परिभाषा देखें, ईश्वर के प्रति भक्ति भावना स्थायी रूप में मानव संस्कार में प्रतिष्ठित होने से बच्चों भक्ति रस की उत्पत्ति होती है, वहाँ भक्ति रस होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति जो अनुरक्ति है, जो लगाव है, जब किसी भक्त के मन में भक्त के मन में पैदा होता है तो बच्चों वहाँ पर भक्ति रस उत्पन्न होता है। अब इसका उदाहरण देखें, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्हे कान्हे जकरी। बच्चों इसका देखें, ये सूरदास जी का पद है। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को संबोधित करती हुई कह रहे हैं, क्योंकि उद्धव जी उनको कह रहे हैं कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, उस छलिया को भूल जाओ, उस धोखेबाज को भूल जाओ। तो उस समय जो गोपियाँ वो उद्धव को संबोधित करती हुई क्या कहती है कि हे उद्धव जी सुनो, हमारे हरि, हमारे जो भगवान हैं, जो श्री कृष्ण हैं, वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। क्योंकि जो हारिल पक्षी होता है वो हमेशा अपने पंजों में तिनके को लेकर उड़ता है, एक लकड़ी को लेकर अपने पंजों में कसकर उड़ता है, उसी को वो अपना आधार मानता है कि बीच रास्ते में यदि बैठने का स्थान न मिले तो वो उसी आधार पर बैठेगा, उसको आधार मानता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन के एकमात्र आधार श्री कृष्ण ही हैं। हमारा जीवन उन्हीं के कारण आज टिका हुआ है, आज हम जीवित हैं। और
उसको क्या है, हमने मन से, कर्म से, वचन से उस नंदनंदन को अपने हृदय में बड़ी दृढ़ता के साथ पकड़ रखा है, कस रखा है, बड़ी मजबूती के साथ हमने उसको पकड़ रखा है। हम उसको अपने हृदय से निकलने नहीं देंगी। और क्या है आगे वो कहती हैं गोपियाँ उद्धव को संबोधित करते हुए, जागते समय, सोते समय, सपने में, दिन में, रात में हम उस कन्हैया कन्हैया का नाम ही जपती रहती हैं। अर्थात वो हमारे जीवन के आधार हैं, हमारे हृदय से उसे कोई नहीं निकाल सकता। हमारे लिए तो वह हारिल पक्षी की लकड़ी के समान ही है। अब बच्चों इसके अवयव देखें, स्थायी भाव है, यहाँ पर ईश्वरीय प्रेम है या ईश्वर के प्रति आसक्ति है। और आलम्बन देखें, आलम्बन है यहाँ पर हरि, हरि कहा, यहाँ हरि है श्री कृष्ण। आश्रय यहाँ पर कौन है, भक्त कवि, क्योंकि जो भाव है ये सूरदास के मन में पैदा हो रहे हैं, उन्होंने गोपियों के माध्यम से प्रकट किया है, तो यहाँ आश्रय भक्त कवि हो गया। उद्दीपन भाव है हारिल की लकड़ी, अनुभाव है भक्ति वचन, और संचारी भाव है धृति है, निर्वेद है आदि। तो बच्चों मैंने ये 11 के 11 रस आपको पढ़ा दिए। इनको ध्यानपूर्वक आप पढ़ना, इनको देखना, इनका अभ्यास करना, क्योंकि परीक्षा में ये आपके बहुत काम आएंगे। परीक्षा में स्थायी भाव दिया है तो रस पूछेगा, रस का नाम पूछेगा, रस दिया है तो स्थायी भाव पूछेगा, या किसी रस की परिभाषा पूछेगा, या उसका एग्जाम्पल पूछेगा। तो इनको ध्यानपूर्वक 11 के 11 रसों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना और इसका अभ्यास करना। धन्यवाद।